राधे राधे दर्शकों, कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अगले वीडियो में प्रदोष व्रत के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और त्रयोदशी व्रत के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। फिर मैं आपके लिए वही व्रत इत्यादि के बारे में बताने जा रहा हूँ। दर्शकों, जो किसी भी के संतान में बाधा हो, या तो संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो या संतान है लेकिन बहुत उग्र है, उसका पढ़ाई लिखाई कैरियर इत्यादि में कोई ध्यान नहीं रहता है, बहुत गुस्सा करता है, माता पिता की बातों को नहीं मानता है, और किसी कुंडलियों में जो भाई दो हैं तो उसमें एक के लिए अरिष्ट दोष होता है, या किसी प्रकार का दोष हो कुंडली में जो संतान के निमित्त हो या परिवार गृहस्थ जीवन के निमित्त से हो, आप उससे बहुत चिंतित रहते हैं तो बहुत परेशान हो। तुम्हारे शास्त्रों में कहा गया है भगवान भूत भावन की आराधना करने से वह संकट जरूर समाप्त हो जाता है। तो जो किसी प्रकार की बाधा हो तो प्रदोष और त्रयोदशी व्रत करने का हमारे वहाँ शास्त्रों में, शिव पुराण में बहुत प्रशंसा की गई है। अधिकतर हमारे समाज में लोग प्रदोष व्रत भी करते हैं और त्रयोदशी व्रत भी करते हैं। तो आपको कैसे करना है, करते तो जरूर हैं लेकिन बेचारे उसके नियम कानून इत्यादि जो होते हैं उसको नहीं पालन करते हैं। वह व्रत की इच्छा उनकी अधूरी रह जाती है, वह पूर्ण नहीं होता है। तो कैसे किया जाए, तो आप बना लें कि आपको किस निमित्त से करना है। संतान में बाधा, संतान के रोजी रोजगार में बाधा, आपके जीवन में बाधा, परिवार में बाधा, किसी तरह की बाधा जो हो तो आप प्रदोष व्रत कर सकते हैं और त्रयोदशी व्रत कर सकते हैं। इन दोनों में एक ही व्रत करना चाहिए, या तो आप प्रदोष कहें या त्रयोदशी का, जो हमारे दो पक्ष में पड़ते हैं। एक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को प्रदोष पड़ता है और एक त्रयोदशी तिथि को त्रयोदशी पड़ती है। दोनों पक्षों में पड़ता है, कृष्ण पक्ष में भी पड़ता है और शुक्ल पक्ष में भी पड़ता है। तो दोनों में से प्रदोष या त्रयोदशी तिथि में एक कोई व्रत करें तो जो आपके संतान, कुल और रोजी रोजगार में किसी तरह की बाधा है तो वह समाप्त हो जाती है। अब देखिए, करने का नियम समझ लें। पहला नियम यह है कि जिस दिन प्रदोष को व्रत करना है, सुबह उठें और अपने दैनिक नित्य क्रिया से निवृत्त होके एक लोटा भगवान सूर्य नारायण को जल दें और जल देने के बाद वही संकल्प लें कि आज हम अपने संतान की कुंडली में या स्वयं की कुंडली में या अपने परिवार के किसी की कुंडली में कोई दोष रोग बाधा है, उसके लिए यह व्रत आज से प्रारंभ कर रहे हैं। और व्रत प्रारंभ करिए और फल फलहार पर भी रह सकते हैं, जिसमें सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं, या एक समय एकान्न जो है गेहूं की पूड़ी रोटी इत्यादि का भी सेवन करके त्रयोदशी और प्रदोष का व्रत रहा जाता है। अब मान लीजिए आप त्रयोदशी और प्रदोष में विशेषतः भगवान शिव की जल्दी कृपा प्राप्ति के लिए एक उपाय हम बता रहे हैं कि आप प्रदोष का मतलब होता है गोधूली बेला, मतलब सूर्यास्त के आधा घंटा पहले और सूर्यास्त के आधा घंटा बाद तक की बेला को प्रदोष कहते हैं। इस प्रदोष काल में जो आप अपने संतान के लिए कर रही हैं या जिसके लिए भी अनुष्ठान व्रत का आपने संकल्प लिया है, वह साथ में जाता हो तो लेके और शिव मंदिर में जाएं और वहाँ भगवान शिव को तिल जल चावल जल में मिला के, गंध अक्षत इत्यादि मिला के भगवान शिव के शिवलिंग पर भगवान राम या नमः शिवाय का जप करते हुए अर्पण करें। और वहाँ एक घी के दीपक को जलावें। जलाते समय जिस व्यक्ति के लिए अनुष्ठान व्रत आप संकल्प पूर्ति की कामना कर रही हैं, उसके नाम गोत्रों को जरूर लें। मान लीजिए किसी ने कहा गुरुजी मुझे अपना नाम गोत्र नहीं मालूम है, तो आज हम बता दें आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो अपना नाम तो मालूम है। और जितने इस संसार में मनुष्य हैं सबका कश्यप गोत्र ही होता है।
तो कश्यप गोत्र का स्मरण करके दीन प्रदान करें और वहां मंदिर में 2-4 मिनट बैठ के भगवान के नामों का संकीर्तन करें और अपनी प्रार्थना करके और तब वहां से अपने घर आके विश्राम करें। इस नियम से व्रत करते हैं तो आपको निश्चित उस बल व्रत से पुण्य प्राप्त होता है। बहुत लोग व्रत रह लेते हैं, मंदिर में गए, इधर उधर किए, सही से बैठे नहीं, लग रहा है वहां गए और तुरंत भाग लें और भागने मन में बेचैनी पड़ी रहती है। इस तरह से जो व्रत करता है उसके व्रत में संशय और त्रुटियां आ जाती हैं। हमारे वहां शास्त्रों में कहा गया है मन से व्रत करो भाई, मन से, संकल्प से, वाणी से, कर्म से, मंत्र से, ध्यान से, इस तरह जो आप विधि विधान से जो व्रत अनुष्ठान करते हैं तो निश्चित ही उस व्रत का संपूर्ण पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अब जब आपका प्रदोष व्रत पूरा हो जाए, 16, 11, 21 जो संकल्प लेके मनोविलसित कामना के उद्देश्य से आपने व्रत किया है तो उसकी पूर्णाहुति भी करनी चाहिए। उस दिन हो सके तो जाके भगवान शिव पार्वती को यज्ञोपवीत सहित दक्षिणा मिष्ठान्न के साथ भोग लगा के और अपने संकल्प पूर्ति की इच्छा की कामना कर देनी चाहिए। इस तरह से आप जो कोई अनुष्ठान करते हैं तो निश्चित ही उस अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दर्शकों राधे राधे। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे कान्हा ज्योतिष चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। दर्शकों अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे महिलाओं को वैभव लक्ष्मी का व्रत रहना चाहिए या शुक्रवार का व्रत रहना चाहिए और किस विधि विधान से करने से उनके जीवन में निश्चित ही उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब उनकी मनोइच्छित कामना पूर्ण होगी। राधे राधे दर्शकों।